Good morning. Today you will read chapter 2 exponents. Exponents का introduction you have learned in class 8 that if we multiply any integers by itself again and again means किसी भी इंटीजर्स को उसी इंटीजर्स में बार बार मल्टीप्लाई करते हैं देन इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन बोलते हैं। अब आइए हम जानते हैं किसी भी इंटीजर्स को कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन और पावर नोटेशन, फॉर एग्जांपल -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो -2 इंटीजर्स है, इस इंटीजर्स का मल्टीप्लाई उसी में बार बार किया गया है 1 2 3 4, ठीक 4 टाइम किया गया है तो -2 की होल पावर 4 हो गई। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मीन्स जितनी बार वो रिपीट होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में जितनी बार रिपीट होगा उतनी पावर लग जाएगी। अब यहाँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आपको ये बार बार बोला जाता है यहाँ कौन बेस है और कौन एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को हम पावर ही बोलते हैं, उसी को हम इंडेक्स ही बोलते हैं। एक्सपोनेंट आर पावर आर इंडेक्स, ठीक। तो पढ़ते क्या है इसको, जैसे -2 की पावर 4 है, इसको हम क्या पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4, -2 रेज्ड टू द पावर ऑफ 4, ठीक। मीन्स -2 की पावर 4 है। अब ये हो गया बेस, जो यहाँ पे -2 है ये है बेस, ठीक। और जो यहाँ पे 4 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट, या इसी को हम पावर भी बोलते हैं, या इसी को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स -2 की होल पावर 4 है तो यहाँ -2 बेस है और 4 क्या है, एक्सपोनेंट है और पावर है, या इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको यह एक्सपोनेंट, इस एक्सपोनेंट को हमने कैसे शो करते हैं। जैसे अभी जो है कोई नंबर दिया है 64, अब 64 को कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करेंगे, तो हम क्या करते हैं 64 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 64 का जैसे आप फैक्टर करते हैं वैसे प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 3 या 6, 2 2 या 4, फिर यहाँ से 2 काटेंगे, ये 16, 2 8 या 16 हो गया, 2 4 या 8 हो गया, फिर यहाँ 2 2 या 4 होगा, फिर यहाँ 2 1 या 2। अब देखिए 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, 32 2 हो जाएगा 64। अब इसको हम क्या ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर नोटेशन में क्या होगा, ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद
डू यू ऑब्जर्व दैट। देखिए अब एक्चुअली जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको उसमें मिल जाएगा, बट थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। जैसे होता क्या है, कभी किसी इंटीजर्स की पावर माइनस में आती है, कभी प्लस में आती है, ठीक है। किसी भी निगेटिव इंटीजर्स की पावर कभी पॉजिटिव होती है और कभी निगेटिव होती है। मींस नेगेटिव रेशनल नंबर रेज्ड टू एन इवन पावर, ठीक है, टू एन इवन पावर, ठीक। और नेगेटिव रेशनल नंबर रेज्ड टू एन इवन पावर। अब होता क्या है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक। और नेगेटिव रेशनल नंबर रेज्ड टू एन इवन पावर इज पॉजिटिव। और नेक्स्ट है, और नेगेटिव रेशनल नंबर रेज्ड टू एन ऑड नंबर इज नेगेटिव, ठीक। दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, मतलब दो आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ये क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर की, किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर की कभी पावर पॉजिटिव होती है और कभी जो है उसी नेगेटिव रेशनल नंबर की जो पावर है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, कभी जो है नेगेटिव रेशनल नंबर की जो पावर है वह इवन नंबर होती है और कभी उसी नेगेटिव रेशनल नंबर की जो पावर है वह ऑड नंबर होती है, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब और नेगेटिव रेशनल नंबर रेज्ड टू एन इवन पावर इज पॉजिटिव, ठीक। किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर की पावर जब इवन होती है तो जो उसकी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है, और जब उसकी पावर ऑड होती है तो वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है। मींस ये जो आंसर इसका आएगा ये माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस में आएगा। और फिर जो इसका आंसर वो प्लस में आएगा और जो इसका आंसर वो आएगा माइनस में, ठीक। तो ये हो गया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि 1 की पावर हम चाहे जितना भी लगा लें, 1 की पावर चाहे हम जितना भी लगा लें, चाहे हम 1 की पावर 2 लगाएं, चाहे 3 लगाएं, चाहे 4 लगाएं, चाहे 5 लगाएं, कुछ भी लगाते हैं तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता है। 1 की पावर चाहे हम 1 लाख तक लगा डालें, मींस कोई भी पावर लगाते हैं 1 की, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, मींस 1 ही आता है। बट माइनस की पावर, ठीक है, माइनस की पावर कभी इवन होती कभी ऑड होती है, तो यहाँ पर भी वही पॉइंट मिलता है। माइनस की पावर कभी इवन होती है कभी ऑड होती है, मींस -1 रेज्ड टू द पावर ऑफ इवन नंबर, ठीक है, टू द पावर ऑफ इवन नंबर। जैसे आ गया 202, ठीक। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो +1 आएगी और यही ऑड नंबर आएगी, जैसे 201 हो गया, इसकी वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी। मींस 1 की पावर से हम जो भी लगाते हैं वैल्यू पॉजिटिव आती है, और फिर वहीं पे भी 1 मींस वो माइनस में हो गया, मींस वो नेगेटिव हो गया, मींस -1 हो गया, उसकी पावर इवन है, ठीक है, पावर इवन है तो वैल्यू +1 आएगी, और पावर उसकी ऑड है तो वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। चाहे जितना भी इसकी पावर लगा लें, इनफाइनाइट तक जो भी लगा लें, कहीं तक लगा लें पावर, लेकिन इसकी वैल्यू बस यही आएगी। बस ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वह इवन से, मींस एनी इवन, ठीक, कोई भी इवन हो, और यहाँ पर एनी ऑड, ठीक, कोई भी ऑड हो, वैल्यू हमेशा ही रहेगी। जैसे अब ये नहीं है कि आपका फिक्स हो गया 202 और 201 फिक्स हो गया, बस ध्यान में रखना है कि जो पावर है वो इवन है कि ऑड है। जब इवन रहेगी तो +1 रहेगी, और जब ऑड रहेगी तो -1 रहेगी। अब बाकी के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये होता क्या है, क्योंकि बहुत चीजें आपको बता दी जाती हैं, बट आप उससे जब क्लियर नहीं करते हैं तो वो समझ में नहीं आती है, और समझ में कब आती है, जब उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इजी है, मींस आपको यहाँ काउंट करके जितनी पावर रहेगी उतनी पावर राइट कर देनी है। अब देखिए इसकी हम एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, एक्सरसाइज 2A, ठीक, 2A। अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड बता रहे हैं आपको। तो ये देखिए -5/7 मल्टीप्लाई -5/7 मल्टीप्लाई -5/7 मल्टीप्लाई -5/7 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई -5/7 मल्टीप्लाई -5/7। अब देखिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे शो करते हैं,
तो -5/7 का मल्टीप्लाई रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे कितनी बार हुआ है ऐसा, 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ आ गया -5/7 होल पावर 6। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन के फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। मींस यहाँ क्या करना है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे, क्या नाम, p/q के फॉर्म में। ठीक है, p/q के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस पे, इसको हम कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है, 2 का फर्स्ट 5/9 की होल पावर 2। अब देखिए इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको हम कैसे राइट करते हैं, 5/9 मल्टीप्लाई 5/9। देखिए इसी का अपोजिट है, जैसे यहाँ पर पावर कितनी 6 है, इसको जब 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 6 टाइम जो है मल्टीप्लाई किया गया है, वैसे हम पावर 2 है तो इसको जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में जो 5 5 जा 25 हो जाएगा और ये 9 9 जा हो जाएगा 81। तो इसका आंसर आ गया 25/81। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं। सेकंड में क्या है, तो सेकंड को नहीं, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, 5 में क्या है, -1/2 की होल पावर 1। ठीक, तो केयर करिएगा। देखिए माइनस की पावर, अब यहाँ पे देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको एक टाइम लिखें, ठीक है, कोई जरूरी भी नहीं है, और लिख भी सकते हैं -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। बट जो आपको अभी रूल बताया गया, रूल के अकॉर्डिंग जो माइनस है मींस -1 है, इसकी पावर क्या है, इवन है, तो जो वैल्यू आएगी वो +1 आएगी। और फिर 2 का मल्टीप्लाई ये टाइम करना क्या आता है, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, ये नहीं कि 2 8 जा 16 हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 2 जा 16 16 2 जा 32। ठीक, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 2 जा 16 32 और 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128 और 128 2 जा हो जाएगा 256। ठीक है, ये हो जाएगा 256। इसका आंसर आ गया पॉजिटिव में 1/256। अब देखिए पॉजिटिव क्यों आया, ये आपको पहले बता दिया गया था कि a negative rational number raised to the power to the negative power to even number, ठीक है, इवन नंबर तो इस पॉजिटिव और वही ऑड नंबर आता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इवन नंबर था तो ये हो गया पॉजिटिव। तो ऐसे ही सभी क्वाड्रेटिक्स के साथ होंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, थर्ड का टाइप क्या, देखिए फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में वो उतनी टाइम्स था, ठीक है, उतनी टाइम्स था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जितनी टाइम्स था उतनी पावर लगा दिए। फिर इसमें क्या था, इसमें जो है पावर नोटेशन में था, इसको p/q के फॉर्म में करना था, p/q के फॉर्म में देखिए हो गया। फिर इसको थर्ड में क्या है, थर्ड में जो है वो p/q के फॉर्म में है और उसको करना पावर नोटेशन में, मींस वो p/q मींस इस फॉर्म में है और इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, वो प्राइम फैक्टर ही करेंगे। अब हम इसका कोई पार्ट देख लेते हैं, तो उसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, 3 का देखते हैं सेकंड पार्ट, 49/25 49/25। इस जाएंगे 7 × 7 और ये जाएगा 5 × 5, 7 की पावर 2 5 पावर 2 तो ये 7/5 की होल पावर 2। अरे किसमें हो गया, ये हो गया अपने उस फॉर्म में, किसमें, पावर नोटेशन में हो गया। अब इसके बाद उसी का हम पार्ट 5 देख लेते हैं। उसका पार्ट 5 क्या है, -32 -32/243
ठीक, अब देखिए -32, अब यहाँ पे 32 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या मिलता है, -2 -2 -2 -2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32, ठीक है, ये हो गया 16 टू जा 32। और यहाँ देखिए 243 का क्या हो जाएगा, तो 243 का देखिए 3 का फैक्टर है, वैसे फैक्टर करिएगा बगल में कर दीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और 81 3 हो जाएगा 243। तो 1 2 3 4 5 टाइम ये भी है, 5 टाइम ये भी है, तो एक ही साथ लिख सकते हैं -2/3 की होल पावर 5। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मींस जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या करना है, उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ना कर पाइएगा तो नेक्स्ट आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को आप थोड़ा समझ लीजिए। फाइंड द रेसिप्रोकल। देखिए रेसिप्रोकल बहुत इजी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। जो रेसिप्रोकल है उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 16 अपॉन, जो इसका फर्स्ट है वो है 16/25। तो जो इसका रेसिप्रोकल है, जो इसका रेसिप्रोकल है वो इसका अपोजिट मींस 25/16 हो जाएगा। क्योंकि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही पॉइंट होता है, उसमें किया क्या जाता है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्थान बदल देते हैं। मींस न्यूमरेटर की जगह लेता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह लेता है न्यूमरेटर। तो ये हो गया रेसिप्रोकल। तो जैसे क्वेश्चन नंबर उसी का थर्ड वाला -2 की होल पावर 4। देखिए अब -2 की होल पावर 4, अब इसको हम क्या राइट करेंगे, तो -2 की होल पावर 4 को देखिए अपॉन 1 है, तो यहाँ पे हम 1/-2 की होल पावर 4 लिख सकते हैं, या इसी को राइट करते हैं 1/-2 की होल पावर 4, ठीक है। 1 क्योंकि इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो 1/-2 की होल पावर 4, या इसी को 1/-2 की होल पावर 4 लिख सकते हैं। ये -2 का हो गया। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करके भी लिख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नेक्स्ट डे नहीं आएगा तो आपको उसमें कुछ बता दिया जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।